नमस्कार। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर रूप से। 18 जून 2023 ये वो दिन था। रात के 10 बजे रीठा साहब से पंजाब के रोपड़ जा रही एक बस, जिसमें 61 तीर्थयात्री सवार थे, एकाएक नेशनल हाईवे जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है, चंपावत से 13 किलोमीटर और रीठा साहब से 88 किलोमीटर दूर। एकाएक बस का ब्रेक फेल हुआ और बस ढलान में खाई की ओर बढ़ने लगी। संयोग से वो पेड़ की वजह से खाई से बच गई, लेकिन इस दुर्घटना में, रात के वक्त हुई दुर्घटना में 34 यात्री गंभीर बुरी तरह घायल हो गए। उन यात्रियों को अस्पताल तक कैसे लाया गया, उनका बचाव कैसे हुआ, उनका राहत कार्य कैसे हुआ, और उसमें पुलिस की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की अपनी भूमिका है। लेकिन जो सबसे तुरंत रिएक्शन जो था, क्विक रिस्पॉन्स जो था, वो स्थानीय लोगों का था। और उसमें 5 लोग वह भी थे जो उस वक्त उस गांव में सड़क के ही घर के बाहर बैठे हुए थे। पंकज भट्ट, नारायण दत्त भट्ट, आनंद सिंह रावत, संजीव डाली और संजय सिंह। इन सभी को प्रशासन ने उनकी ऐसी भूमिका, जो लाइफ सेविंग भूमिका थी, यानी कि उन्होंने हादसा होने के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया, जो भी राहत कार्य, बचाव कार्य वो कर सकते थे अपने स्तर से किया। बस के भीतर से जख्मी सिख तीर्थयात्रियों को निकालना और यथासंभव अपने साधनों से अस्पताल तक लाने का। यद्यपि बाद में 108 और पुलिस और प्रशासन के तमाम वाहन आए और उनके माध्यम से उनको जिला अस्पताल लाया गया। और सौभाग्य ये रहा कि सभी जो 34 उसमें जख्मी थे, 61 सवार यात्रियों में से, वो सभी की ज़िंदगी बच गई। तो इन 5 ग्रामीणों को उत्तराखंड पुलिस की ओर से गुड सैमरिटेंस स्कीम, यानी कि एक नेक आदमी, एक इंसानियत का काम जो होता है, उस योजना के तहत सम्मानित किया गया। ये सम्मान 3 फरवरी के अपराह्न देहरादून में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और जो पुलिस के महानिरीक्षक हैं, यातायात के निदेशक हैं मोहसिन खान द्वारा दिया गया। प्रत्येक को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। तो हमारे साथ इस समय 2 लोग हैं, एक पंकज भट्ट जी हैं और नारायण दत्त भट्ट जी हैं। दोनों सम्मानित होकर आ रहे हैं और हम अब जानना चाहते हैं कि उस दिन का वाकया क्या था, किस तरह से ये बचाव आपने, मतलब जो त्वरित रिएक्शन आप लोगों ने कैसे लिया। पंकज जी, आप। सबसे पहले सर, वो 9:30-10 बजे की बात है। वो टाउन से नीचे को जा रही थी बस, जो अचानक पलट गई। इससे उसमें 61 लोग थे और 34 जो घायल थे और 5 जो बहुत ज़्यादा घायल थे। उनमें से सर 5 को हमने निकाला सबको, पर जो ज़्यादा घायल थे उनको हॉस्पिटल तक अपनी गाड़ी से लाए सर। वो हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में वो क्या, वहाँ पुलिस की सहायता की, सर पुलिस को कॉल किया। तो नरेंद्र भट्ट जी, आप भी बताएंगे कि किस तरह से आप लोग सब साथ थे। जी सर। इतने एक जो रात का वक्त तो वैसे भी एक डरावना वक्त होता है, तो ऐसे में जो घटना हुई और उस समय करीब 10 के आसपास बज रहा था, तो कैसे आप लोगों की तत्काल क्या प्रतिक्रिया रही, आपने क्या सर, जिस समय यह हादसा हुआ उस समय हम अपने भाई को में सब लोग हम गए वहाँ। तो एक लड़की तो पूरी तरह उसका हाथ यहाँ से कटा था। फर्स्ट में तो हमने उसी को निकाला। तो एक बस के नीचे दबी थी लेडीज, उसको हमने रेस्क्यू, नीचे से पत्थर निकाल के उसको खींच के लाए, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया हमने। फिर यहाँ एसपी साहब मिल गए थे, पिंजा जी, उनने हमारे कंधे में बधाई मारी, कहा ऐसे सराहनीय काम करते रहना, और हमारा मोबाइल नंबर और नाम हम लिख के ले गए। वो ये हम करते रहते हैं सर, हम ऐसा काम इससे पहले भी। हाँ, तो आप लोगों ने जिस तरह से, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में सड़क जब अच्छी नहीं थी तब भी, जब चौड़ी हुई है, बेहतर हुई है, ऑल वेदर रोड बनने के बाद, तब भी हादसे होते रहते हैं। और ये स्पॉट या ये एरिया ऐसा है जहाँ दुर्घटनाओं के आए दिन
होने की बात। लेकिन जो एक सीवियर एक्सीडेंट होता है, जो इतने बड़े पैमाने पर होता है, यात्री होते हैं बड़ी संख्या में, और तो इसमें आप लोगों के जो दूसरों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया है, पुलिस ने, प्रशासन ने आप लोगों के काम को देखते हुए वो सम्मान दिया है ताकि दूसरे लोग प्रेरित हो सकें। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा हो, घायल को तड़पता हुआ देख के जाते हैं, तो उसमें मतलब क्या लोगों से कहना चाहेंगे? सर सहायता करनी चाहिए उसमें, हर किसी को सहायता करनी चाहिए सर। भट्ट जी, आप बताइए। तो अब जो मतलब इस तरह के वाक़ये होते हैं, तो उसमें किसी भी तरह के, चाहे रोड एक्सीडेंट हो या अन्य जो दुर्घटना जो भी तरीके की हो, इमीडिएट रिलीफ के लिए प्रशासन को तो इन्फॉर्मेशन बाद में होती है, पुलिस को बाद में होती है, स्थान विशेष के लोगों को सबसे पहले होती है। तो उसमें आप लोगों को कोई ऐसा संकोच, भय कि कहीं कोई हम लोगों पर ये कोई उंगली उठे, ऐसी स्थिति तो नहीं आती? ना सर, हम तो मेरे को 40 साल की उम्र होगी। मैं बचपन से ही इसमें लगाव इससे जुड़ा हूँ। इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ बहुत किए हैं? बहुत सर, इससे साले भी पहले भी मैं बहुत लाशें निकाल चुका हूँ। और जो ये एक अर्चना राणा यहाँ ये कांस्टेबल गिरी थी, उसमें भी मैंने मदद की। कोई भी हो, गाय बच्चा हो या कुछ भी हो, अगर कोई जिंदा हमारे हाथ से बचना चाहे तो हम उसको बचाते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। जो अपनी जान चले जाए, हम जोखिम उठा के भी ये काम करते हैं। निश्चित रूप से जो आप लोगों ने किया है, क्षेत्र के 5 लोग हैं, इस समय यहाँ 2 लोग हैं, वो ऐसा काम है जिसने लाइफ सेव की है। और चूँकि उसमें एक छोटी बालिका की, जो आप बता रहे हैं कि उसके हाथ को काटना पड़ा था, और बाद में उनको हल्द्वानी सुशीला तिवारी के बाद चंडीगढ़ पीजीआई में ले जाया गया था। तो ये जो पीरियड होता है जब एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद फौरन रिस्पॉन्स, इसे गोल्डन आवर कहते हैं, यानी कि वह वक्त ज़िंदगी को बचाने, चोट को कम करने का काम करता है। और अगर वो रिस्पॉन्स उस क्षेत्र से जहाँ वारदात हुई है वो पुलिस तक, प्रशासन तक ना पहुँचे, तो उनका भी वहाँ पहुँचने में वक्त ज़ाया होता है। लेकिन जिस दिन 18 जून 2023 की रात करीब 10 बजे आप लोगों की वजह से पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला समय पे पहुंचा, अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक हो पाई और सभी लोग की जान बचाई जा सकी। तो जो आप लोगों ने नेक काम किया है, उसका जाहिर बात है कि नाम और इनाम मिलना चाहिए, और ये दूसरों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग इस तरह से करते रहेंगे। तो जो आपको सबसे पहले जब ये नाम आया कि आप लोगों को पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया, किस तरह का रिस्पॉन्स था, कैसा भाव था? क्या इससे पहले भी कभी आप लोग लगातार इतने अच्छे काम करते रहे, पहले भी कभी पुरस्कार, सम्मान मिला है? जी सर, जी सर, एक बार मिला, जो ये कांस्टेबल अर्चना राणा, इसमें हमको यहाँ 26 जनवरी को सम्मानित किया आप गया। दोनों को? अच्छा, हाँ, आपको उस समय मैं ही था वहाँ, मैं गया था नीचे। तो मैं नीचे खाई से निकालने में, मैंने स्टेजर करने में थे मेरे, और रस्सी हाथ से पकड़ के मैं ऊपर को खींच के लाए थे हम लोग, जिसमें हमको भी चोट लगी थी, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे पैरों में, हमने करने में तो स्टेजर था। बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद, और भविष्य में भी इस तरह के अच्छे काम करके ज़िंदगी बचाने का और मानवता को बचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है।